में। कैप्टन इंद्रजीत सिंह भदौरिया जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लगातार भदौरिया जी बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं और आज एआईसीसी के बाहर भी हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी को घेरते हुए नजर आई कांग्रेस। आरएसएस के साथ इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी की इसी तरह की सोच है और जिस तरह की सोच जो है वो पूरे देश में देखने को मिल रही है। सांप्रदायिक दंगे भड़काने में बीजेपी पीछे है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? श्वेता जी, आज जो जिस तरह से ये प्रक्रिया हो रही है, जो घटनाएं घट रही हैं, आपने देखा होगा शुरुआत कहां से हो रही है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, क्योंकि इन आतंकियों को मालूम है कि कांग्रेस उनका पूरा संरक्षण करती है। जिस तरह से इन्होंने पोस्टर आज अपने लगाए ऑफिस के सामने, तो इन्हें एक पोस्टर और लगाना चाहिए था मनीष सिंह अय्यर का, जो पाकिस्तान में जाके कहते थे कि हिंदुस्तान से ज्यादा प्यार हमें मिलता है। इन्हें एक पोस्टर और लगाना चाहिए था यासीन मलिक का, जो कश्मीर पंडितों को जो निकाला गया था, 4 एयरफोर्स अफसरों का मर्डर किया था उसने, और उस आतंकवादी को मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री हाउस में बुला के उसका स्वागत किया गया था, रेड कार्पेट बिछाया गया था। ये भी पोस्टर इन्हें लगाने चाहिए। राजनीति करेंगे आप इन मामले पे भी? आप इस तरह के मामलों पे भी राजनीति करेंगे जहां पर आप समझ पा रहे हैं कि देश में किस तरह का माहौल जो है सांप्रदायिक दंगे आने वाले दिनों में हो सकते हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह से मारकाट जो है वो देश में हो रही है, क्या इन मुद्दों पर भी राजनीति होनी चाहिए या कोई जिम्मेदारी लेगा अपनी? नहीं, राजनीति तो श्वेता किसी बात पे नहीं होना चाहिए, मगर ये जो दंगे हो रहे हैं, आप सोचिए किस वजह से हो जाए। एमएस हुसैन ने जब हमारे देवी देवताओं को बहुत ही घटिया तस्वीर बनाई थी, किसी हिंदू ने उनका गला तो नहीं काटा था, ना किसी हिंदू ने कहा कि इनको मार दो, या किसी भी एक भी मुसलमान का गला काटा हो तो बता दो। नूपुर सलमान एक शब्द कहा है, पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया, अपनी पार्टी से उनको बर्खास्त कर दिया। उसके बाद कानून का काम बनता है, कानून गिरफ्तार करेगी और जांच एजेंसियां करेंगी। अब वो कहाँ है जांच एजेंसियां उन्हें ढूंढ रही है, जैसे और लोगों को ढूंढ रही है, तो इसमें पार्टी का कहीं कोई लेन देन नहीं है। मगर आप बताइए, जब हिंदू आज तक हिंदू देवी देवताओं पर कितने बार अपमान हुआ है, मगर किसी हिंदू ने यह नहीं कहा है कि किसी मुसलमान का गला काट दो। मगर एक नूपुर शर्मा के पीछे आप पूरे देश में आज गला काटने में उतर गए हो, और एक तरफ कहते हो गंगा जमनी तहजीब है। अरे अब तहजीब नहीं बची है, अब लोग हिंदू जाग चुके हैं। हिंदू इस बात को समझ गए हैं कि हम तो आपके साथ भाईचारा निभा रहे थे और हमारे साथ आप चाकू छुरीबाज चारा निभा रहे हो, तो ये अपने कर्मों से आप अलग होते जा रहे हैं लोगों से। तो मैं श्वेता जी यही कहूंगा कि ये जो हो रहा है इसमें इसकी जननी सबसे बड़ी कांग्रेस है। अगर कांग्रेस इनको समर्थन नहीं दिए होती तो ये घटनाएं नहीं घटी होती। आप वहां की देखो ना, अमरावती की घटना, जब वहां कांग्रेस की सरकार थी उसी टाइम वो घटना हुई थी। 12 दिन तक उस घटना को इन्होंने दबा के रखा। जब वहां की सांसद ने एनआईए को सेंटर से एनआईए की मदद मांगी, तब जाके वो केस दर्ज हुआ, वो मामला ऊपर आया, नहीं तो उन्होंने उसको डकैती चोरी में निकाल रफा दफा कर दिया था। भदौरिया जी, आप मुझे ये बात समझाइए कि आपकी सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है बीजेपी की, और जिससे माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। लगातार नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जो मांग है वो की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप सबके सामने आइए, माफी मांगिए, लेकिन ऐसा भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या सिर्फ पार्टी से निकाल देना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? इस तरह से देश में जो माहौल खराब है उसको संभालने के लिए सरकार क्या कर रही है? श्वेता जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे लिखित में देना चाहिए। वो उन्होंने कहा नहीं है, वो एक जो है ना उन्होंने प्रक्रिया करी है, या फिर वो आदेश करते थे, आदेश क्यों नहीं किया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट, जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो, अगर कहा है सुप्रीम कोर्ट किस लिए होता है? जजमेंट के लिए, ना कि प्रक्रिया देने के लिए। आप जजमेंट देते ना, जजमेंट नहीं दिया उन्होंने, प्रक्रिया करी है। तो प्रक्रिया तो कोई भी कर देगा, प्रक्रिया तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है ना करोड़ों लोगों ने कर दी। मतलब बीजेपी जजमेंट का इंतजार कर रही है, बीजेपी जजमेंट का इंतजार कर रही है, जिसकी केंद्र में सरकार है, 18 राज्यों में आपकी सरकार है, आप जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे ही ये बीजेपी का काम नहीं है।
ये किसी सरकार का काम नहीं है, ये कानून प्रक्रिया का काम है। जिम्मेदारी लेगा, कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। कानून तो अपना काम कर रहा है, जो गलत करेगा उसको कानून जो है अपना काम करेगा। जिन्होंने भी गलत किया, जिन्होंने भी मारकाट की, कानून अपना काम करेगा और सजा भी मिलेगी, ये तय है। लेकिन राजनीतिक दलों की क्या जिम्मेदारी बनती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार अपना बखूबी काम कर रही है। अभी देखा होगा सलमान चिश्ती जो मेरठ में कितना उसने घटिया बयान दिया है, गला काटने की बात कर रहा है, वो भी कांग्रेस के राज्य का ही है, राजस्थान से, अभी तक नहीं गिरफ्तार हुआ है वो। मगर जहां भी बीजेपी की सरकार है, हुआ एक्शन हो रहा है, बचेगा कोई नहीं। आप ये मान के चले कानून से कोई नहीं बचेगा, भले ही वो 10-20 दिन 2-5 दिन छुप सकता है, मगर बच नहीं सकता है। सरकार पूरी निगाह बनाए, और जितने ये आतंकवादी बाहर निकल के आए ना, एक भी नहीं बचेंगे, एक भी नहीं बचेंगे। मैं आपको चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, न्याय प्रक्रिया अपना काम करेगी। लेकिन तब तक माहौल देश में कितना खराब हो चुका होगा ये नहीं कहा जा सकता। बचेंगे नहीं, कानून अपना काम करेगा, सजा भी मिलेगी। लेकिन जिससे से लगातार घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, माहौल किस हद तक देश में खराब होगा इसका कोई पैमाना फिक्स नहीं है अभी। माहौल कौन खराब कर रहा है, आप उनसे कहिए ना कि माहौल कौन खराब कर रहा है और कौन करवा रहा है। आप बताइए, राहुल गांधी ने जब इंग्लैंड में बैठ के बयान दिया था 23 मई को कि भारत में केरोसिन छिड़क दिया गया है, भारत बारूद के ढेर पे बैठा है, माचिस लगाने की जरूरत है, उसके ठीक दूसरे दिन कानपुर घटना हो चुकी थी। तो इसका मतलब कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली थी और ये घटना घट रही है। Introducing the all-new LaserBeam Pro. LaserBeam Pro connects conveniently to both Bluetooth and Wi-Fi, and even has a built-in web browser for web surfing and presentations on the go, and projects an image size up to 150 inches. You can even use it while charging.